सुरेश जोशी जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, देखिए ये जो ऊंची ऊंची इमारतें बनी हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आज के दिन दोनों को ही बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपकी भी सरकार रही, उनकी भी सरकार रही। अगर वहां पर होटल का इतना बड़ा निर्माण कार्य होता है या बहुमंजिला इमारतें बन जाती हैं, आपको पता है कि ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, उसके बावजूद चाहे नगर पालिका के प्रमुख हो, वहां के विधायक हो, वहां के सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, वहां का प्रशासन हो, जिलाधिकारी हो, सबकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए इस पूरे मामले में, क्योंकि सरकारी उदासीनता अगर नहीं होती तो आज सैकड़ों परिवारों को इस तरह से रोते बिलखते हम सबको नहीं देखना पड़ता। देखिए चित्रा जी, मैं दो तीन बातें आपके सामने रखूंगा। पहली बात तो क्या है, आज के दिन जब आप और हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है पुनर्वास, और वहां पर खाद्यान्न की व्यवस्था ठीक हो, वहां पर स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक हो, और वहां पर जो है कि मैं सभी से अपील करूंगा कि इस समय जो है कि सबको मिलजुल करके जोशीमठ को बचाना है, जोशीमठ के लोगों की मदद करनी है। तो उस समय जो है कि अगर हम थोड़ा 2-4-5 दिन अगर राजनीति से दूर हो जाएंगे और राजनीति की बात न कर करके वो काम करेंगे जो वहां के लोगों की नीड है, आज वहां की आवश्यकता क्या है, ये समझना पड़ेगा। जहां तक देखिए सरकार का प्रश्न है, सरकार अपनी तरफ से कोई भी ऐसी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है जिससे कि वहां के लोगों को इस तकलीफ में कोई दिक्कत आए। हम जो है कि चाहे पुनर्वास की व्यवस्था हो, उसके लिए हम फंडिंग की बात कर रहे हैं, हमारी सारी एजेंसियां लग गई है, हमारा शहरी विकास विभाग जो है रात दिन काम कर रहा है, उसके प्लान पे लगा है कि कैसे जोशीमठ को हम बचाएंगे, कैसे जोशीमठ के लोगों को कहाँ हम पुनर्वासित करेंगे, हम उनको पीपल कोटी में करेंगे या उसके आसपास करेंगे या कहीं अन्य करेंगे। इतने मुख्यमंत्री बदल दिए गए, इतने चेहरे बदल दिए गए, अभी भी प्रयास ही हो रहा है। और आप जो गिना रहे हैं ना जोशी जी, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी है? आपदा है तो उसको रोकना और लोगों को सही जगह पर लेकर जाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये कोई कृपा थोड़ी ना कर रही है सरकार वहां के लोगों पर। सरकार ने इतनी तेजी से काम शुरू किए हैं, प्रयास का मतलब मेरा यह है कि भाई 6 सदस्यीय टीम वहां पर एक्सपर्ट की बैठी हुई है, वो अपनी रिपोर्ट से दे रही है कि कैसे करना है। और हमने जो है कि 2021 में पहली बार आई थी दरार, अक्टूबर 2021 में क्या काम शुरू किया? आ रही हूँ गरिमा जी, अक्टूबर 2021 में पहली बार आई थी दरार वहां पर, और आज हम 2023 में बैठकर लिपापोती करने में लगे हुए हैं कि क्या कर सकते हैं। कि अगर हम पीछे की बातों को ध्यान में रखते हुए आगे का प्लान करें तो समझ में आती है। अगर हम टीवी चैनल में बैठ करके अगर ये कहेंगे कि 1976 में मिश्रा कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, नहीं किया, वाकई में नहीं किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, अब फिक्स होनी चाहिए। आज तक अगर फिक्स नहीं हुई तो आज के बाद वहां के अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। लोग नहीं बताएंगे ना, इसी वजह से टीवी वालों को बताना पड़ता है कि देखिए कब कब यहाँ पर कमेटी बनी और क्या क्या कार्रवाई हुई। और अगर 2021 में अक्टूबर में दरार आती है, उसके बावजूद सरकार नहीं चेतती है, तो आप इसको कैसे कांग्रेस पर जिम्मेदार डाल सकते हैं? ये सवाल तो पलट के पूछा जाएगा ना। सुनिए, अगर आप जिम्मेदारी की बात करेंगी, अभी आप चैनल पे जब बता रही थी हमको, आप 1976 बता रही थी, आप 1973 बता रही थी, ये सारे प्रोजेक्ट जो है कि ये 2002 से पहले के रनिंग है। हम आज रनिंग प्रोजेक्टों में भारतीय जनता पार्टी वहां पर काम कर रही है, हमारे समय के स्वीकृत किए हुए प्रोजेक्ट नहीं है। इसकी जो है कि सारी रिपोर्ट से जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, दो सरकारों ने ये सारे प्रोजेक्ट, चाहे वो आपका जेपी का प्रोजेक्ट हो, चाहे आपका विश्वप्रयाग में जेपी का प्रोजेक्ट हो, चाहे एनटीपीसी का प्रोजेक्ट हो, चाहे टीएसडीसी का प्रोजेक्ट हो, चाहे एलएनटी का प्रोजेक्ट हो, चाहे आपके एनएचपीसी का प्रोजेक्ट हो, एनी प्रोजेक्ट, सारे के सारे प्रोजेक्ट पिछली ही सरकारों के स्वीकृति के, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। हाँ। अभी ऑल वेदर रोड की बात बहन गरिमा जी कर रही थी, जब हमने ऑल वेदर रोड बनाई, श्रद्धालुओं ने भी उसका स्वागत किया, प्रदेश ने भी किया, देश ने भी किया, लेकिन उस समय कांग्रेस इस बात की लड़ाई लड़ रही थी। आज ये कह रहे कि इन्होंने क्यों बनाई, उस समय ये इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे। हाँ। ये हमारे मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट मोदी जी बनाएंगे, जवाब ले लेते हैं, गडकरी जी उसकी प्लानिंग करेंगे, और ये उसके उस समय तो सिद्धे लेने के लिए लड़ रहे थे। आज गरिमा जी, कांग्रेस पार्टी भी दूध की धुली नहीं है जोशीमठ के मामले में। नहीं, अब मैं अपेक्षा करूंगी कि जैसे बाकी पैनलिस्टों को आपने बोलने का मौका दिया बिना इंटरफेयर किए, आप मुझे भी अपनी बात रखने का मौका देंगी शांति के साथ। सुरेश जोशी जी ने यहाँ पर कहा राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप बताइए चित्रा जी, क्या मुख्य विपक्षी दल सकारात्मक विपक्ष नहीं हो सकता, सहयोगात्मक विपक्ष नहीं हो सकता? क्या उसकी कोई राय या उसके कोई सुझाव जोशीमठ को लेकर नहीं हो सकते? आज 6 दिन से मेरे अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस समय मांग रहे मुख्यमंत्री जी से जोशीमठ के मामले पर। समय आज जाके
जब हमने मुख्यमंत्री आवास कूच किया और जबरन हमने मुख्यमंत्री आवास में घुसने की कोशिश की, तो आज शाम का हमें वक्त दिया गया है। ऐसे में सर्वदलीय क्या एक संगठन नहीं बनाया जाना चाहिए जिनके सुझाव लिए जाने चाहिए? बुद्धिजीवी केवल भाजपा में बैठे हैं क्या? आपने सही कहा चित्रा जी कि 2021 नवंबर में क्रैक्स आ गए थे। क्या कर रहे थे स्थानीय विधायक महेंद्र भट्ट?